डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है मोबिलिटी। चाहे इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट करें या करंट चैप्टर से पढ़ें, बार बार टीचर्स बोल देते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मोबाइल है, वो ज़्यादा चल के जाएगा या रैंडम मोशन पहले करेगा एज़ कम्पेयर टू द रिलेटिवली हैवियर पॉजिटिव आयंस। जैसे किसी कंडक्टर के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो सबसे पहले ये कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करेगा और ये जो पॉजिटिव का जो आयन रहेगा बच्चों, पॉजिटिव आयन जिसको अपन जनरली लैटिस नाम से बुलाते हैं, तो सारा क्रेडिट इसको क्यों दे रहे हो आप? इलेक्ट्रॉन को सारा मोशन वो करके दे रहा है। द आंसर लाइज इट इज हैविंग मोर मोबिलिटी दैट इज डिनोटेड बाय म्यू एज कंपेयर्ड टू द पॉजिटिव आयन ऑफ द कंडक्टर, जिसको लैटिस बुलाया जाता है। तो मोबिलिटी होगा क्या, उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। बात हो रही है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की। इस इलेक्ट्रॉन को प्यारे बच्चों आप किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो। जैसे अपन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे आसपास के जो फ्रेंड्स हैं पढ़ने नहीं देंगे, मस्ती करने को बोलेंगे और बहुत डिस्ट्रैक्शंस करेंगे, तो हम उनकी तरफ ड्रैग होकर चले जाएंगे, राइट। जैसे हमारी लाइफ में इंस्टाग्राम भी है, तो पढ़ाई करने देगा नहीं, अपन उनको डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। द सेम थिंग इज़ हैपनिंग ओवर हियर। आप देखो तो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। दिस इलेक्ट्रॉन इज कंपेल्ड टू ड्रिफ्ट ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये थ्योरी सब जानते हैं। जो ज़्यादा तेजी से जाएगा वो क्या हो जाएगा? मोर मोबाइल। जो कम तेजी से जाएगा तो क्या बोलेंगे? इट इज़ लेस मोबाइल और इट इज़ हैविंग लेस मोबिलिटी। So in the general terms, just by looking at this diagram, you can say that sir mobility का मतलब होता है कितना ड्रिफ्ट वहाँ पे जनरेट हुआ है with respect to the electric field। जो थ्योरी मैंने बोली है उसको आपने फॉर्मूला में रख दिया, तो ड्रिफ्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों VD और ये हो जाएगा आपका E। सिंपल। So mobility is defined as, मैं लिख देता हूँ, it is defined as it is the drift पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह समझ लो बच्चों इसको, जैसे कि पढ़ना चाहते हो, स्टे कर, चार्ज होगा, मास होगा और डिस्ट्रैक्शन आ गए तो अपन चल देंगे उसकी तरफ, चलो भाई घूमने चलें। तो वही ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने बुलाया और हम चल दिए। तो कितनी तेज़ी से चल के गए, दौड़ लगा के गए, वो हो जाएगा VD और ये हो जाएगा E। इसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा म्यू का एक्सप्रेशन, VD को अपन जानते हैं छोटा वाला E बड़ा वाला E डिवाइड बाय M टाइम्स ऑफ टाउ होल डिवाइड बाय बच्चों E का टर्म आ रहा है, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ और म्यू आ गया अपने पास E टाउ बाय M। M इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगर इतनी सी बात आप समझ गए हो तो E बाय M को भी जो समझ गए होगे बच्चों, इसको क्या कहते हैं अपन? चार्ज। बिल्कुल एंशिएंट हिस्ट्री बताओ, E बाय M क्या होता है? चार्ज टू मास रेशियो, एंड फॉर इलेक्ट्रॉन इट इज़ 1.76 इंटू 10 टू पावर 11 चार्ज के लिए कूलम और मास के लिए kg। इमेजिन इलेक्ट्रॉन के पास 10 टू पावर 11 होता है चार्ज टू मास रेशियो। इसका मतलब क्या आ गया बच्चों? देखो ज़रा बताता हूँ। म्यू हो गया अपने पास 1.76, इतना ज़्यादा, एक्सट्रीमली ज़्यादा। और ये जो टाइम हो गया बच्चों, ये हो गया रिलैक्सेशन टाइम। इसको भी लिख देता हूँ, क्यों छोड़ रहे हैं इसको अपन। टाउ हो जाएगा दो कोलिजन के बीच का डिस्टेंस, तो ये दो कोलिजन के बीच का टाइम, तो यू कैन कॉल इट एज रिलैक्सेशन टाइम। जस्ट बाय लुकिंग एट दिस नंबर और द ऑर्डर ऑफ दिस एक्सप्रेशन यू कैन से दैट मोबिलिटी इज वेरी हाई। मोबिलिटी इज हाई फॉर इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रोस्टैट करंट में कभी भी टीचर बोले ना इलेक्ट्रॉन पहले भागा है, बोलना हाँ भाई भागा है, क्योंकि रिलेटिवली हैवियर जो पॉजिटिव आयंस होंगे जिनको लैटिस बोलते हो, उनका इतना मोबिलिटी नहीं होता। इसका मोबिलिटी हज़ारों गुना ज़्यादा है, मैथमेटिकली भी निकाल सकते हो और थ्योरेटिकली मैं आपको बता ही रहा हूँ। यहाँ पे मास कम होगा ना इलेक्ट्रॉन का, जान रहे हो ना, मास कम होगा तो ये क्या होगा? ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये हो गया अपना एक्सप्रेशन, पेपर में आता है तो यहाँ तक का भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। इन जनरल यू कैन राइट मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट अपॉन ड्रिफ्ट पर यूनिट फील्ड, मतलब कितना ड्रिफ्ट मारा है, किसके इन्फ्लुएंस में, ये याद किया जाता है। मोबिलिटी इज द ड्रिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और द प्रोटॉन्स और द पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम जानते हैं चार्ज नेगेटिव होगा तो यहाँ भाग जाएगा ये। तो यहाँ तक का कंप्लीट हो गया है। अब मैं आप लोगों को मोबिलिटी और कंडक्टिविटी में थोड़ी सी बात बताऊंगा जो यहाँ न्यूमेरिकल्स में काम आएगी, और चैप्टर 14-15 में जब अपन सेमीकंडक्टर्स पढ़े होंगे तब भी काम करेगा बच्चों। सो लेट्स डू दिस।
चलो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सिग्मा का एक्सप्रेशन है ना, कंडक्टिविटी, लेट अस राइट कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी लिख दिया टीचर ने, सिग्मा, और साथ ही साथ मैं आपसे बोलता हूं कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी। पहले तो आप लोग बच्चों मुझको सिग्मा का अलग से एक्सप्रेशन बताओ। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर सिग्मा? सिग्मा का एक्सप्रेशन आज की क्लास में बताया गया है, वो होता है NE² टाउ डिवाइड बाय m, और मोबिलिटी का फॉर्मूला बताया गया है, लिख लो यहाँ से देख के, छोटा e बाय m, मतलब चार्ज टू मास होता है टाइम्स टाउ। इस सम को बच्चों यहाँ पे रख दो, तो सिग्मा कितना निकल आया? सिग्मा हो जाएगा n टाइम्स ऑफ, एक e लिखता हूँ, एक और e लिखता हूँ, टाउ लिखता हूँ, डिवाइड बाय m कर देता हूँ, ताकि आपको समझा पाऊँ बच्चों कि यहाँ आ सकता है ये। देखो अच्छे से देखो, तो सिग्मा इक्वल टू कितना आ गया? ये हो गया n इंटू ई इंटू म्यू। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है बच्चों, n e इंटू म्यू, और कई बार बच्चे इसको स्किप करके एग्जाम में पहुंच जाते हैं। तो कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन की बताई जाती है और कंडक्टिविटी होल्स की बताई जाती है। बताऊंगा मैं आपको आगे जाके। होल्स मतलब होता है लैटिस या पॉजिटिव आयंस। तो इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा? n इंटू ई और n इंटू ई तो बराबर ही रहेगा। सारा खेल किसका हो जाएगा? म्यू ऑफ ई और म्यू ऑफ एच का, जो बहुत ही ज़्यादा, म्यू ऑफ ई इज एक्सट्रीमली ग्रेटर देन म्यू ऑफ पॉजिटिव। बच्चों नेगेटिव के लिए लिखा है या प्लस के लिए लिखा है? अगर अभी ये लास्ट लाइन समझ में भी नहीं आई है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो लिख सकते हो ना कि सर पूरे पेज को देखकर हम लिख सकते हैं कि सिग्मा का टर्म ये होता है n इंटू ई इंटू म्यू। और व्हाट इज म्यू? म्यू इज मोबिलिटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी। ठीक है, और भी बातें करनी हो तो ये भी कर सकते हो। सिग्मा डिपेंड कर रहा है आपके पास म्यू पे, ये भी एक ऑप्शन बन सकता है। डबल होगा तो डबल, हाफ होगा तो हाफ, डिपेंड करता है एमसीक्यू अपन को कैसा पूछा गया है बच्चों। सो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया मोबिलिटी, इनके रिलेशन पढ़ लिए हैं। अगली क्लास में मैं आप लोगों को बैटरी, ईएमएफ, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस, एंड देन वील स्टार्ट विद द लास्ट सेक्शन जिसको मीटर, ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इन सब में पढ़ाया जाता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ तक का फॉलो पूरा कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट्स प्रॉपरली बना लीजिए। अगली क्लास जब होगी या अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग मोबिलिटी, कंडक्टिविटी के आगे के सेक्शन, मतलब बैटरी, ईएमएफ से अब केवीएल, केसीएल की तरफ बढ़ेंगे। चैप्टर थोड़ा लेंदी है लेकिन ईजीएस्ट, वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है आपके क्लास 12 का। तो स्कोरिंग है मैं समझता हूँ, और अगर पूरा फॉलोअप करते चल रहे हो तो देयर इज़ नो डाउट कि आपको क्वेश्चन गलत भी जाने वाला है, चाहे वो थ्योरेटिकल आता है चाहे न्यूमेरिकल आता है, यू विल बी एबल टू डू दिस। ओके, चलो बच्चों आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आई विल सी यू अराउंड, तब तक के लिए गुड बाय। ओके।